ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से ही तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं और न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है, मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। ये शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को ये भी पता नहीं है कि हम आत्मा निर्वाण व परम धाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। वो शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया में है ना। सभी कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव कौन है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाएं, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता एक ही है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था, भारत पावन था, अब पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। ये जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं। फिर बाबा ने कहा कुंभ इनको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिये दाता, धर्म का उपकार है। ऐसा कहते हैं ना। त्रेता की इतनी महिमा है
तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी, 16 कला संपूर्ण वाली। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं कहाँ थी? निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहें, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। सारी आत्माएं शुरू से यात्रा करने नहीं लग गई। ये यात्रा शुरू से सतयुग से शुरू हुई, तो सारे सतयुग से नहीं चलेंगे, कोई कोई बीच में आके शामिल होते रहेंगे यात्रा के बीच बीच में। तो बाबा कहते सभी के 84 जन्मों का चक्र नहीं कहेंगे। जो पहले थे वो अब पीछे पड़ गए हैं, वो फिर पहले जाएंगे। जो पहले थे वो पीछे पड़ गए, अब फिर पहले जाएंगे। कौन है वो? देवात्माएं, हाँ, बाबा के साथ साथ वाले। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं, उनको ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का, गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैं आकर के कैसे यज्ञ रचा, हाँ, मैंने आकर के कैसे यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है। इनका नाम है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। आहुतियां पड़ती है ना यज्ञ में। तो बाबा कहते यहाँ पे, बाप कहते देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ। एक बाप को ही याद करो, मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये हूँ, ये सब देह के धर्म है, इनको छोड़ माम एकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ही ना। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर के स्तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहां हड्डी मांस नहीं होता है, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। सफेद सफेद जैसे घोस्ट होते हैं ना, बाबा कहते घोस्ट समझते हैं ना, भूत को घोस्ट कहते। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है, तो उसको फिर क्या कहते? घोस्ट। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब बाकी थोड़ा समय। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है, ये मालूम होना चाहिए। वो निराकार भगवान वाच कैसे करते हैं? बाप कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करके फिर राजयोग सिखाता हूं। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं, उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण, पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, सतयुग में यज्ञ की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वो रचा जाता है आफतों के समय में। जब कोई भी मुसीबतें आती है उस समय यज्ञ रचते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा है वहां यज्ञ की बात नहीं होती है। इस समय सब तरफ आफते हैं ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते।
वो तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर के रचते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो और सब पावन बन जाए। फट से सभी पावन तो नहीं बनते हैं। योग लगाते रहो अंत तक। ये है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं जैसे 5000 वर्ष पहले सिखाया था, फिर कल्प के बाद सिखाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। श्री कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। श्री कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता, ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से। फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा के तन से ज्ञान दे रहा है। तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर होवे तो नॉलेज देना, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है। श्री कृष्ण को थोड़ी सभी भगवान मानेंगे। वो तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, फिर मैं निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी है हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की याद करते थे, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। देवी देवताएं तो ठीक था, लेकिन गुरुओं का मनुष्य देहधारी प्रकृति, सारा कुछ। पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव बाबा व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। बाबा कहते सोमनाथ क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। सोमरस अमृत, ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर है। बबुलनाथ भी कहते क्योंकि बबुल जैसे जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता भी वही बाप है, इसलिए बबुलनाथ भी कहा। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूं। जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूं। फिर बाबा का ये नियम है, मैं आता भी एक ही बार हूं। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूं। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला ना सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तभी कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ आश्रम की, गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक ही बाप सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में बहुत मेहनत लगती है। विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में
भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, ये भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये उल्टा कल्प वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना, कितनी सहज कहानी है, और कब की है? 5000 वर्ष की। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी सांस बची है बाप की याद में सफल करनी। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, ये अनुभव करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। तो बाबा कह रहे हैं सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माणचित की विशेषता से चलाती रहती हैं, वो सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय क्या करेंगे? हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में, आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप में, बिंदु रूप में टिक जाओ। और गीत क्या सुना? गीत क्या सुना? ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद